श्री गोकुल नाथ की जय। महाप्रभु के विशेष अर्थ है। शास्त्र को बताने के लिए 3 प्रकरणों में उसका विभाजन करके, जिससे कि जीव मात्र जो है वो अनुकूलता से इन सबको समझ सके, शास्त्र को का ज्ञान प्राप्त कर सके। एतदर्थ 3 विभागों में वो शास्त्र के अर्थ को विभाजित कर दिया है। क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई किया। अब जब एक एक क्लासिफिकेशन को जब वो कहने बैठ रहे हैं, उसका प्रारंभ कर रहे हैं, तो एक एक प्रकरण का प्रारंभ करने के पहले उसकी जो परिभाषा है, यानी जो टेक्निकल टर्म्स है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो प्रकरण में आने वाली उन डेफिनेशंस को, उन परिभाषाओं को, परिभाषा यानी विशेष अर्थ, तकनीकी शब्दावली, यानी कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि जो आपके टेक्निकल फील्ड में अलग चलती है, मेडिकल फील्ड में कुछ अलग चलती है, आर्ट्स में कुछ उसका माने कुछ और दूसरा अर्थ निकलता है। शब्द वही है, पर हर एक फैकल्टी के अपने डिपार्टमेंट से उसका अलग अलग अपना विशेष अर्थ होता है। तो उन विशेष अर्थों को यहां पे पहले क्लियर करना चाहते हैं कि भाई एक बार ये परिभाषा समझ लो, फिर मैं अपने जहां जहां उन परिभाषाओं को, जहां जहां मैं उन शब्दों को प्रयोग करूंगा, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये इतने सारे अलग अलग नाम कैसे आ गए, क्योंकि कंटिन्यूटी तो है इन तीनों प्रकरणों में, सातत्य तो रहा हुआ है। अब यदि पहले प्रकरण में कुछ और शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, दूसरे शब्दों में, दूसरे प्रकरण में किसी और अर्थ का प्रयोग करूंगा और शब्द का, और तीसरे में कुछ और करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए लेट मी रिमूव द कंफ्यूजन। पहले प्रकरण में वो भगवान को, वो जो परम तत्व है, उसको कोई शब्द नहीं देते हम, ना उसको अभी परमात्मा कहते हैं, ना उसको भगवान कहते हैं, ना उसको ठाकुर जी कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, उसको खाली कहते हैं वस्तु, पदार्थ। जो परम पदार्थ है, जो निर्गलित वस्तु है, उस निर्गलित वस्तु को बताने वाला जो चिन्ह है, जो लिंग है, वो क्या है? पहले प्रकरण में वो होगा ब्रह्म। तो पहली परिभाषा स्पष्ट कर दी। अब वो ऑर्डर को, इन तीनों में कंटिन्यूटी होने के बावजूद भी वो ऑर्डर को दूसरे में फॉलो नहीं किया है। दूसरे में उनको परमात्मा के नाम से उसको बुलाया गया है, वो परम वस्तु को, वो निर्गलित वस्तु को, वो परम काष्ठापन्न पदार्थ को। ठीक है। और तीसरे में
उनको भगवान के रूप से माना गया है। तो ये पहले परिभाषा स्पष्ट कर लो, क्योंकि मैं प्रथम प्रकरण में ब्रह्म के नाम से ही उनका सारा व्यवहार मैं करने वाला हूं। सो बी क्लियर कि जो परम काष्ठापन्न वस्तु है, जो निर्गलित वस्तु है, वो निर्गलित वस्तु को बताने वाला चिन्ह जो है वो प्रथम प्रकरण में ब्रह्म होगा, द्वितीय प्रकरण में परमात्मा होगा और तृतीय प्रकरण में भगवान होगा। ये परिभाषाएं बता दी। अब हमें ये चीज स्पष्ट हो गई। अब श्री महाप्रभु आगे प्रथम प्रकरण का सारा पूरा बेस और उसको पूरा प्रारंभ करेंगे, और वो ब्रह्म के बारे में क्या स्वरूप है ब्रह्म का, ये सारी चीजों को आगे अपन को समझाने वाले हैं। पर वो अपना विषय नहीं है, मैं केवल एक प्रमाण की ही व्यवस्था मुझे बतानी थी। वो प्रमाण, क्योंकि अपना जो चैप्टर चल रहा है वहां अभी प्रमाण के अपन चैप्टर पे अभी आ गए हैं पुष्टि प्रवेश में, इसलिए उसको बृहद रूप से ये समझाना मुझे जरूरी था। इस श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि निर्गलित वस्तु ज्ञापकम लिंगम ब्रह्म, वो निर्गलित जो चरम पे पहुंची हुई जो वस्तु है, जो परम पद को प्राप्त करी हुई जो वस्तु है, जो परम स्थिति को प्राप्त हुआ जो पदार्थ है, उसको बताने वाला जो लिंग यानी जो चिन्ह है वो क्या है, ब्रह्म। इति आदि पदम, ब्रह्म है आदि में जिसके, यानी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब कहते ब्रह्म विगेरे आ करवावा आया छे, ब्रह्म विगेरे, विगेरे मीन्स ब्रह्म पहले आ गया और उसके बाद तीन दो आ रहे हैं, उनको भी ले लो साथ में। ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म विगेरे पद तत्र तत्र सिद्धम, वो वहां वहां उन प्रसंगों में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। कहा, शास्त्रों में पहले ही हो चुका है। किन किन चीजों में, कहां कहां, वेदांत में ब्रह्म के रूप से, स्मृतियों में परमात्मा नाम से, और भागवत में भगवान नाम से। ये ऑलरेडी वहां सिद्ध हो चुके हैं। मयापि, मेरे द्वारा भी वही ऑर्डर को, वो जो शास्त्र का ऑर्डर है उसको ही मैं यहां पे भी उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। मयापि परम काष्ठापन्न वस्तु बोधार्थम, मेरे द्वारा भी उस परम स्थिति को प्राप्त हुआ जो पदार्थ है उसके बोध कराने के लिए तत्त प्रकरणे वक्तव्यम, उन प्रकरणों में मेरे द्वारा भी कहा जाएगा। यानी शास्त्रार्थ प्रकरण में मैं उस परम काष्ठापन्न वस्तु के बोध कराने के लिए जो चिन्ह है वो ब्रह्म उपयोग में लाऊंगा, द्वितीय प्रकरण में मैं परमात्मा करूंगा, और तृतीय प्रकरण में मैं भगवान नाम से बुलाऊंगा। अब अस्मिन शास्त्रे परिभाषा उक्त्वा, यह शास्त्र में, पर इस शास्त्र की, जो शास्त्र में कहने जा रहा हूं, इसकी परिभाषाएं बता करके, उसकी टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनको बता करके, उसकी टर्मिनोलॉजी बता करके, डेफिनेशन बता करके, अब मैं प्रमाण की व्यवस्था कहने जा रहा हूं। यानी जो शास्त्र के तीनों ये प्रकरण जो है, इन तीनों प्रकरणों को आगे कहने के पहले इन तीनों प्रकरणों की जो प्रमाण व्यवस्था है, ये तीनों प्रकरण किसके आधार पे, उनकी नींव क्या है, वो नींव आपको पहले समझा दूं, ताकि जहां जहां मुझे उन प्रमाणों की जरूरत रहेगी वहां आप क्लियर हो जाइएगा कि भाई ये प्रमाण से ये बात कही गई है, इसीलिए अब इसमें कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है। तो पहले जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसकी जो नींव है, जो इमारत में आगे खड़ा करना चाह रहा हूं, जो शास्त्र रूपी जो इमारत, शास्त्र के अर्थ, शास्त्र का अर्थ रूपी जो इमारत में आगे खड़ा करना चाह रहा हूं, उसके जो पहले जो पाए हैं, उसको जो नींव है, उस नींव को समझ लो तो जितनी ऊंची ये चिनाई जाएगी, जितनी ऊंची ये बिल्डिंग में खड़ा करने जा रहा हूं, उसमें आपको भय नहीं रहेगा, न कहीं ये शंका रहेगी कि कहीं इतनी ऊंची गई है तो ये कहीं कहीं गिर नहीं जाए, क्योंकि इसके पाए इतने मजबूत है कि ये कोई भी जीवन के कोई भी घटनाक्रम को, कितने भी उच्चावचन, कैसे भी तूफान आ जाए, पर वो सारे तूफान को भी ये सहन कर सकेगी। इतने दृढ़ इस मंजिल के, इस इमारत के पाए हैं। तो वो नींव अब यहां बता दे रहे हैं। वो नींव कौन है, कौन सी है, उन सबों का थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया कि भाई वेद से माने क्या। तो कह रहे हैं कि वेद जो है वो, वेद का आकार क्या है, शब्दात्मक। शास्त्र शब्द शब्दात्मक होते हैं, उसके कोई हाथ पांव वगैरह तो कुछ होते नहीं जो अपन को दिखाई दे। शास्त्र जो है वो शब्दात्मक होता है। तो कहा
कि भाई शास्त्रों में 4 प्रमाण की व्यवस्था बताई है, मुख्यत्वे वैसे और भी कई है, 10 है, पर वैसे मुख्य रूप से 4 है। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। इन चारों में शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा प्रमाणित है। ये शब्द प्रमाण ऐसा होता है कि जिसको कहीं भी उसमें फैलेसी नहीं आएगी। शायद प्रत्यक्ष देखा हुआ तो अप्रमाण हो सकता है, पर शब्द कभी भी जो है वो अप्रमाण नहीं होगा। वो सर्वाधिक उसकी प्रामाणिकता रही हुई। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को क्यों हम जो है वो इतना दृढ़ नहीं मानते, जैसे हम कहीं बाहर गए हो बाजार में, और बाजार में जाते हुए कोई अपने को कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए, पर कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है, शायद देखा हो, पर माइंड और जो सेंस डेटम है, जो सेंस डेटा है, यानी इंस्ट्रूमेंट आंख बन रही है, और आंख से किसी परिचित व्यक्ति को जो देखा, पर वो सिग्नल अपने सेंस में, अपने ब्रेन तक नहीं पहुंचे, यानी ब्रेन ने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो वो जानते हुए भी अपन निकल जाते हैं यूं ही। दूसरे दिन उस व्यक्ति का फोन आता है कि भाई मैंने तुमको इतनी बार हाथ करा, तुम यार देखे ही नहीं, अपनी मस्ती में ही निकले जा रहे थे, यार मुझे ध्यान नहीं है मुझे। वो अपने को दूसरे दिन फोन करता है कि भाई मैंने उस दिन तुम बाजार में मुझे मिले थे कल, मैं तुम्हें हाथ दे रहा था, तुम्हें आवाज दे रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे पास से मैं गुजरा, पर तुम बिल्कुल अपने न जाने किस ख्याल में थे कि निकलते चले गए। भाई हो सकता है मुझे ख्याल नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज हम देखते भी हैं, फिर भी वो प्रत्यक्ष कभी जो है वो अप्रमाण बन सकता है, यानी उसमें फैलेसी है, वो उतना दृढ़ नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान इत्यादि जो है, इन प्रमाणों से सबसे सर्वाधिक जो दृढ़ है वो कौन सा है? शब्द प्रमाण। और सारा शास्त्र वो जो है वो शब्दात्मक है, इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि शब्द एव प्रमाणम, शब्दज प्रमाण छे, शब्द ही प्रमाण है। वो शब्द में भी कैसे शब्द, क्योंकि शब्द तो अनेक तरह के होते हैं, जैसे लौकिक में भी हम प्रयोग कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं वो भी सारे शब्द ही निकल रहे हैं, वो भी सब शब्द है। और कोई आता है जो अपन कहते हैं हाय हेलो केम छो शू चाले से, शू नवा जुनी, तो ये भी सारे शब्द है, पर कह रहे हैं कि वो शब्द नहीं, अलौकिक ज्ञापकम। जो लौकिक ज्ञापकम, वो लौकिक ज्ञापकम की बात नहीं है, लौकिक लोक संबंधी वस्तु या पदार्थ को बताने वाले शब्द जो है वो प्रमाण नहीं बनेंगे। और अलौकिक, जो लोक संबंधी न हो वो, तो लोक संबंधी नहीं हो ऐसा अलौकिक, तो अलौकिक वस्तु या अलौकिक पदार्थ को बताने वाला जो ज्ञापक, यानी जो बताने वाला होगा शब्द, अलौकिकम तत्रापि अलौकिक ज्ञापकम शब्दम एव प्रमाणम। जो अलौकिक को बताता है, ऐसे अलौकिक पदार्थ या अलौकिक वस्तु को बताने वाले जो शब्द है, वो शब्द ही प्रमाण बनेंगे और वो ही प्रमाण माना जाएगा। तत्स्वतः सिद्ध प्रमाण भावम प्रमाणम। और शास्त्र जो है वो अपने आप में प्रमाण है, उसे किसी चीज को किसी और की आवश्यकता नहीं है उसे प्रमाणित करने के लिए, वो स्वतः अपने आप में ही प्रमाण है। क्यों? आर्षवाणी है, वो भगवत वाणी है, इसलिए उसे और किसी और की अपेक्षा नहीं है उसे प्रमाणित करने के लिए। जैसे हम लोक में कोई पुस्तक लिखते हैं, अब वो पुस्तक के पहले आप देखोगे कि कई आचार्यों के या उनके जो है वो वचन आते हैं उसमें, आशीर्वचन जिसको कहते हैं अपन। आशीर्वचन क्यों? उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए कि भाई ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसको मैंने प्रमाणित कर दी कि हिमांशु जी ने बहुत अच्छी ग्रंथ लिखा है और इनको आशीर्वाद है और इसमें ये बहुत अच्छा वैष्णवों के लिए उपयोगी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे मैंने उसको आशीर्वचन दिया। दैट मीन्स क्या कि उसको प्रमाणित किया। पर चूंकि ये भगवत वाणी है, इसलिए शब्द अलौकिक जो शब्द है, अलौकिक शब्द राशि जो है, शास्त्र उसे किसी और की प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में प्रमाण है। इतना कहने के बाद अब एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एक चीज का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक एक प्रमाणों का। सर्वप्रथम श्री महाप्रभु ने वेद को बताया है, इसलिए वेद के बारे में कह रहे हैं कि वेद क्या होता है। तो वेद के 4 भाग हैं।
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, दो का विभाग किया है, पूर्व कांड यानी संहिता और ब्राह्मण, और उत्तर कांड यानी आरण्यक और उपनिषद। पूर्व कांड जो है वो मंत्रात्मक है और उत्तर कांड जो है वो ज्ञानात्मक है। पूर्व कांड में धर्म का विचार किया गया है और उत्तर कांड में ब्रह्म का विचार किया गया है। इस प्रकार से कांडद्वय स्थिता वेदा सर्वे वेदा एव, वो वेद का स्वरूप यहां बता दिया। अब वेद के अंगों में जो वेद के अंग बताए हैं उनमें वेद के जो वाक्य हैं उन वेद के वाक्यों को 5 कैटेगरी में विभाजित किया है, विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद इत्यादि। अब उसमें से कई वाक्य ऐसे हैं कि जिनको अर्थवाद की कैटेगरी में रखा गया है। अर्थवाद ऐसे वाक्य होते हैं कि जो वाक्य कोई विधि, कोई अनुष्ठान की स्तुति या निंदा करते हैं। ऐसे वाक्य को, ऐसे अर्थवाद इत्यादि जो वाक्य है, कुछ आचार्यों का, कुछ शास्त्रकारों का मानना ऐसा है कि ये इनकी प्रामाणिकता माननी नहीं चाहिए, पर श्री महाप्रभु उनसे डिफर होते हैं और श्री महाप्रभु कहते हैं कि श्री भगवान के द्वारा मिश्रित एक मात्रा, वाक्यों की तो बात ही अलग है, एक मात्रा का भी जो है वो अप्रमाण नहीं माना जाएगा। श्री भगवान के द्वारा निश्रित जो भी वाणी है उस वाणी की एक मात्रा का प्रयोग भी निरर्थक नहीं होता, वो भी सार्थक है। इसलिए अर्थवाद भी प्रमाण माना जाएगा। अर्थवादादि रूपा अपि, अर्थवादादि रूपा शब्दा अपि प्रमाणम, वो भी प्रमाण माने जाएंगे। एक बात वेद के बारे में पूरा हुआ। अब दूसरा जो प्रमाण है श्री कृष्ण के वाक्य, उनको कह रहे हैं कि स्मृतित्वेन कृष्ण वाक्यानि वेदत्वेपि पृथक उक्त्वानि। यद्यपि वेद वो भी भगवान के श्वासोश्वास रूप जो है वो निश्रित हुई वाणी है, और गीता वो तो स्पष्टतया भगवान के ही मुखारविंद से निश्रित जो है वो वचन है, तो वेद रूप है ये। और वेद वो श्रुति है, श्रुति यानी जो श्रौत परंपरा से जो सुना हुआ हो वो श्रुति है, और स्मृति उसे कहते हैं कि जो सुना गया है उसको अपने मन में उसका स्मरण करके जो ऋषि मुनि जो प्रकट करते हैं वो स्मृति कहते हैं। तो ये गीता का भी जो है स्मरण भगवान वेद व्यास ने किया हुआ है। तो यद्यपि वेद रूप है, भगवान से जुड़ी होने के कारण भगवत गीता भी वेद रूप है, पर फिर भी उसको अलग क्लासिफाई किया स्मृतियों के रूप में। क्यों? क्योंकि वेद का तो डायरेक्ट संबंध है, वेद तो डायरेक्ट प्रकट ही हुए हैं, और स्मृति ऋषि मुनियों ने स्मरण की है, उनको श्रुति से सुन करके और फिर उसका स्मरण करके उसका प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि श्रुति से कुछ अर्थ में गौण हो जाती है स्मृति, नहीं, पर श्रुति को फॉलो करेगी स्मृति। पहले श्रुति होती है, बाद में स्मृति आती है। इसीलिए स्मृतित्वेन, स्मृति रूप होने से कृष्ण के वाक्यों को पृथक उक्तानि, वेद से अलग कहा गया है, वेद से अलग रखा गया है। ठीक है, ऐसे स्मृतियां बहुत सारी होती हैं। जैसे कई बार आपने शायद सुना होगा मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये सारी स्मृतियां हैं जिसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई जाती है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वैश्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, इत्यादि इत्यादि जो वर्ण और आश्रम की सारी व्यवस्था है, उन वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था ही इन स्मृतियों में बताई गई है। उसमें सर्वाधिक प्रामाण्य जो है वो मनु है। उन मनु की जो स्मृति है वो आज भी हमारे यहां मानी जाती है। और लीगल जो आज का जो फॉर्मेट है, अपना जो सारा लीगल सिस्टम है अपना, वो लीगल सिस्टम में खास करके जो हिंदू लॉ जो है, वो हिंदू लॉ इज गवर्न्ड बाय याज्ञवल्क एंड मनु आज भी। जैसे जो लेन देन के जो सारे जो जब प्रश्न आते हैं, या जो डाइवोर्स या ये सारी जो केसेस आते हैं,
उनको आज भी अपने यहाँ लीगल सिस्टम जो है वो याज्ञवल्क्य और मनु के आधार पर ही उनका सारा निर्णय लेता है। तो ये सारी स्मृतियां हैं, इसीलिए वेद रूप होने के बावजूद भी इनको अलग रूप से इनको कहा गया है कृष्ण के वाक्य। अब तीसरा प्रमाण बताया व्यास सूत्राणी, जो ब्रह्म सूत्र है उन्हीं को व्यास सूत्र कहा है, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने ही इनकी रचना की है। इनमें 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से ये 4 और 4 की गणना में ये सारे व्यास सूत्र बताए गए हैं। इन व्यास सूत्रों में ब्रह्म का स्वरूप क्या है उसी का प्रतिपादन किया हुआ है। और ये चौथा प्रमाण करने के बाद चकार जो किया है व्यास सूत्राणी च एव ही, तो वो चकार जो किया है, चकार से क्या तात्पर्य है? तो चकार से महर्षि जैमिनी द्वारा प्रणीत सूत्रों का यहां पे जो है संकलन श्री महाप्रभु किया है कि भाई वो भी प्रमाण माने गए हैं। क्यों? क्योंकि यही इन दोनों की ही प्रामाणिकता है। धर्म और ब्रह्म ये ही दो जो है वो विषय है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। तो भगवान वेद व्यास ने ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए इन सूत्रों की रचना की है और महर्षि जैमिनी उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया है कि वेद में क्या स्वरूप, धर्म का क्या स्वरूप बताया है, वो उसके सूत्र ये जैमिनी के सूत्र है। पर एवकार च एव से क्या तात्पर्य है? एव से ऐसा श्री महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि जैमिनी के सूत्र भी उतने अंश में ही प्रमाण माने जाएंगे कि जब तक वो भगवान वेद व्यास के जो ब्रह्म सूत्र हैं उनको फॉलो करते हैं। यदि कहीं उनसे अगर भिन्न जा रहे हैं उतने अंश में उनकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकारी जाएगी। और ही ये इस प्रकार से जो मैंने जो अर्थ किया है वो सर्वथा सुसंगत अर्थ है, वो युक्त ही है। क्लियर? जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि, सूर्य की किरणें जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत होती है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो ये श्लोक समाधि भाषा के लिए वो बता रहा हूं। अब धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। महामुनि व्यासदेव भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृत पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। हे रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद वो आद्य प्रमाण, इसके लिए पहले उसको श्री महाप्रभु ने पहले वेद को बताया और लास्ट में कह रहे हैं श्रीमद् भागवत वो चरम प्रमाण है। क्यों? क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी यानी वेद रूपी जो कल्पतरु है, जो कल्प वृक्ष है, उसका गलितम जो परिपक्व जो फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण से मुक्ति निश्चित है।
तो कह रहे हैं और कैसा है शुक, देखो कैसा लाक्षणिक इसमें प्रयोग है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोते में यह सामर्थ्य होती है कि वो झाड़ में जो परिपक्व जो फल होगा पका हुआ, उसी को जो है जाके वो ग्रहण करता है, उसी को जाके खाता है, कच्चे को स्पर्श नहीं करता। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ना, वो किनके द्वारा कही गई है? श्री शुक भगवान के द्वारा, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे। तो ये श्री शुक भगवान जो है वो परीक्षित को कह रहे हैं। इसमें वक्ता और श्रोता कौन है? श्री शुक भगवान वो वक्ता है इस भागवत के, और राजा परीक्षित वो श्रोता है। तो ये कह रहे हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव, ये फल ऐसा है कि शुक तोते को भी कहते हैं, और शुक जो है वो भगवान श्री शुक भगवान का भी नाम है। तो श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। क्योंकि जो भी तोते से जो उसके द्वारा जो ग्रहित जो फल है, वो अपन कहते हैं कि यार ये मीठा होगा। इस फल के पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावु का, इसका इस फल में छिलका, गुठली और त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। फिर बाद में इतना कहने के बाद फिर वो कथा का प्रारंभ हो रहा है। वो पक्ष मुझे कहना नहीं है, पर भगवान वेद व्यास ने इसको प्रकट किया है अपनी समाधि भाषा में। ये ठीक है। तो व्यासस्य समाधि भाषा भागवतम, व्यास की, भगवान वेद व्यास की जो समाधि भाषा है उसको भागवत कहते हैं। यद्यपि लौकिकी भाषा और मतांतर यानी परमत भाषा जो है वो समाधि भाषा के पोषक है, फिर भी निर्णायकता, निर्णय रूपता जो है वो निर्णायकत्व तो समाधि भाषा का ही रहा हुआ है। तत्रापि यन्न लौकिक रीत्या वदति, वो भी समाधि भाषा, तत्रापि उस समाधि भाषा उस भागवत में भी यन्न लौकिक रीत्या वदति, जो लौकिक प्रकार से न कही गई हो वही प्रमाण है। वही वो कौन सी है? समाधि भाषा, जो लौकिक रीत से न कही गई हो। क्यों ये बात कही? क्योंकि लौकिक भाषा को रूल आउट करना है प्रमाण में से। जैसे अथौषसी उपवृत्तायाम, वही जो मैंने कल परसों जो मैंने उसका बताया कि भाई सवेरे हुआ वो कुकड़ा, क्या बोलते हो? हाँ, वो कुकड़े जो है वो बोल रहे हैं, सवेरे हुआ, सूर्य का उदय हुआ, कुकड़े बोल रहे हैं। सब लोग जो है ब्रजवासी वहां के जग करके जो है स्नान ध्यान इत्यादि करके और अपने जो है वो खेतों में जाकर अपने दिनचर्या में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार की जो कथाएं आ रही है श्रीमद् भागवत में, जो लौकिक रूप से जो है उसका, जैसे आप जो कहानी सुनते हो उस प्रकार से जो सारी कथाएं जो बताई गई हैं, वो प्रामाणिकता उसकी नहीं मानी है। ना भी परमत रीत्या और ना ही परमत भाषा को भी प्रमाण नहीं माना है। जैसे श्रुतम द्वैपायन मुखात, ये किनसे मैंने सुना? द्वैपायन के मुख से मैंने सुना। द्वैपायन जो ऋषि है, उन द्वैपायन ऋषि के मुख से ये बात मैंने सुनी। ये बात क्या कहती है? मैं किसी और का रेफरेंस ले रहा हूं, ये बात मैंने द्वैपायन के मुख से सुनी। या जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बात मुझे हिमांशु ने आके कही। कहने का मतलब क्या है कि किसी को रिफर कर रहा हूं मैं, पर मत दूसरे का मत है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मेरा मानना नहीं है, पर यह बात मैंने किसी और से सुनी हुई है, तो वो भी प्रामाणिकता उसकी मानने में नहीं आई है। और तीसरी कैटेगरी जो है, यावत समाधौ स्वयं अनुभूय, जब तक जहां तक समाधि में, समाधि अवस्था में स्वयं अनुभूय निरूपितम। समाधि कैसी अवस्था होती है? जहां ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों की जब एकात्मता सिद्ध हो जाती है, उसे समाधि कहते हैं। ध्यान वो प्रोसेस है
ध्याता जो ध्यान करने वाला है वो, और ध्येय आपका लक्ष्य। तो जहां ध्येय, ध्यान और ध्याता ये तीन होने के बावजूद भी जब इनकी एकात्मता सिद्ध हो जाती है, जब इनमें एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, जब इनमें एक बैलेंस आ जाता है, वो सम अवस्था, वो ध्यान, ध्याता और ध्येय की एकात्मता सिद्ध हो जाना, उनकी सम अवस्था सिद्ध हो जाना, उसका नाम है समाधि। जहां वो बाहर से टोटली कट करके अपने अंदर ही स्थित हो जाते हैं ध्यान में, वो होता है समाधि। तो स्वयं अनुभूय, जहां समाधि में स्वयं जो अनुभूय, जो बातें, जो भगवान के स्वरूप को, जो वो परम तत्व के स्वरूप को, जो भगवान की लीलाओं को स्वयं समाधि में उन्होंने अनुभव करा है, और अनुभव करके निरूपितम, जिसका निरूपण किया हो, सा समाधि भाषा, वह समाधि भाषा कहलाती है। एतत् चतुष्टयम, ये चारों यानी वेद, श्री कृष्ण के वाक्य, ब्रह्मसूत्र और समाधि भाषा, ये चारों एक वाक्यतापन्नम, जब एक वाक्यता में आ जाएंगे, एक वाक्यता को प्राप्त कर लेंगे, तब वो प्रमाजनकम यानी यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, लिख लो, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। जब इन चारों में एक वाक्यता सिद्ध हो जाएगी, तब वो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करेंगे, यानी तब इंसान सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर पे पहुंचेगा, तब उसके सामने सत्य प्रकट होगा, वो सत्य की खोज उसकी पूर्ण होगी। इस प्रकार से जब एक वाक्यता से वो जानने लग जाएगा, तब वो ब्रह्मविद हो जाएगा, यानी वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। एतत् चतुष्टयम, ये चारों यानी वेद, कृष्ण के वाक्य, ब्रह्मसूत्र और समाधि भाषा, ये चारों जब एक वाक्यता आपन्न हो, जब एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएंगे, आपन्न शब्द देखो हर जगह है, परम काष्ठापन्न, एक वाक्यतापन्न, तो एक वाक्यता और आपन्न, परम काष्ठा और आपन्न, जो परम स्थिति को प्राप्त हो चुका है, जो परम पद को प्राप्त हो चुका है, ऐसे ही एक वाक्यता आपन्न, जो एक वाक्यता को प्राप्त हो चुका है। तो जहां इन चारों में एक वाक्यता आ जाएगी, एक ही अर्थ को बताने लग जाएंगे, ऐसी एक वाक्यता जब इनमें आ जाती है, तब ये जो है वो प्रमाजनकम, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान को जन्म देने वाले जनक, यथार्थ ज्ञान को बताने वाले हो जाएंगे, तब आपको यथार्थ ज्ञान होगा। ठीक है। और ये चारों क्या बताते हैं, इनकी एक वाक्यता क्या है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं मंत्रोपि एकस्तस्य नामानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, शास्त्रमवगत्य मनोवाग्देहि कृष्ण सेव्य, परब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्, विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद् विलक्षणम, कृष्ण सेवा सदा कार्या। ये सारी चीजें अलग अलग रूप में श्री महाप्रभु ने कहा है, पर वो जो वस्तु है, जो यथार्थ ज्ञान है, जीवन का सत्य, वो क्या है, परब्रह्म तो कृष्णो ही, परब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण है, परब्रह्म तो कृष्णो ही, शास्त्रम अवगत्य मनोवाद्य ही कृष्ण सेव्य, यह भी जीवन का परम सत्य है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु ने यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सारी अलौकिक जो शब्द राशि है, उस अलौकिक शब्द राशि में भगवान का ही, कृष्ण का ही देवाधिदेव के रूप में वर्णन किया है। जीव और भगवान के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध है, और सेवा करना वो सेवक का धर्म है, और वो धर्म से जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और ये जो जगत जिसमें जीव रह रहा है, वो भगवान का क्रीड़ा भांड है, और भगवान कण कण में व्याप्त है। ये सारा सार है, ये सारा यथार्थ ज्ञान है। एक तत्
अब इसको संधि छोड़ दो इसकी, एतद चतुष्टयम एक वाक्यता आपन्नम, इस तरह से चार वर्ड है, एतद चतुष्टयम एक वाक्यता आपन्नम। एक वाक्यता मीन्स इनकी इन चारों में, चारों के अर्थ, इनका तात्पर्य एक तरह से ही निकलना चाहिए। यो एक वाक्यता का मतलब ये है, एक ही आशय को बताने वाले होने चाहिए। वेद श्री कृष्ण वाक्य, हाँ बस ये, इनका तात्पर्य, इनका अर्थ अंततोगत्वा सबका एक ही है। और जब एक वाक्यता इनकी हो जाती है तो वो यथार्थ ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। जैसे आपने कोई चीज आपने पढ़ी, वो चीज आपको वेद में मिल रही है, ठीक है मिल रही है, कृष्ण के वाक्यों में मिल रही है, ब्रह्मसूत्रों में मिल रही है, और भागवत में मिल रही। दैट मीन्स कि वो यथार्थ ज्ञान है। फाइनल जजमेंट, वर्डिक्ट, ठीक है, वही यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करेगी, मतलब वो बात ऐसा। अब आगे अपना विषय सारा अलग आ रहा है, इतनी प्रमाण की व्यवस्था अपनी बात हो जाती है यहां पूर्ण। लेट्स रिटर्न टू पुष्टि प्रवेश। ये इतना रोचक विषय, तो पेज 33 ऊपर से सेकंड लाइन, ધર્મની આપણી વિશાળ ભાવનામાં વેદો, દર્શનો, સ્મૃતિઓ, પુરાણો તેમજ મહાભારત અને રામાયણ બધાનો સમાવેશ થાય છે। जब तक ये सारी बात नहीं समझते तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड भी अपने ख्याल में नहीं आता। ભૂલતો ન હોવ તો ઉપરોક્ત ગ્રંથોમાં કેવળ ધર્મના વિચારો કરવામાં આવ્યા છે એવું નથી, તેમાં પુરાણી ગાથાઓ, ઐતિહાસિક કથાઓ तेमज घनी वस्तुओं या कल्पित शब्द को कैंसिल कर दो, हम ये कल्पित नहीं मानते, तेमज घनी वस्तुओं उसको मिटाई दो, उसको वो कर दियो। हाँ, क्योंकि नहीं तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर कल्पित हमने कह दिया तो जो श्री महाप्रभु जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि एक मात्रा भी वेद की जो है वो अप्रामाणिक नहीं है, तो वहां ये सारा पूरा उससे ही विरोध में आ जाएगा, ये कल्पित कहने से। इसलिए देखो, तेमा पुराणी गाथाओं और ऐतिहासिक कथाओं क्या आया, लौकिकी भाषा, परमत भाषा, वो लौकिकी यानी लौकिक भाषाओं के आगे ना कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, ये सारी चीजें, ये दिस इज हाउ उसको आप रिलेट करोगे। जैसे वहां शास्त्र में कह रहे हैं कि लौकिकी भाषा भी है, परमत भाषा भी है, तो वो ये सारी चीजें कि पुराणी गाथा हो, ऐतिहासिक कथा हो, ये सब नहीं कल्पित, हाँ पर कल्पित नहीं है इसमें, मतलब रियल है सब चीज। क्योंकि ये सारे पुराण और श्रुति स्मृति जो है, ये सारे पुराण जो है, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है। एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना, एक सूत्र, चाहे कोई चीज समझ में आए या नहीं आए, शास्त्र सत्य है। शास्त्र में कोई भी चीज जो है वो कपोल कल्पना नहीं है। अगर भगवान कह रहे हैं, अगर शास्त्र ये कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता है, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, दैट मीन्स के है, ये बात समझ के रखो। शास्त्र कह रहा है कि स्वर्ग है तो स्वर्ग है, शास्त्र कह रहा है कि नरक है तो नरक है। और नहीं मानते कि तुम्हारा भगवान जो है वो हाथी और मनुष्य का कैसा हो सकता है, तुम्हारे भगवान जो है वो शेर के और आधा शेर हो और आधा मनुष्य हो, वो कैसे हो सकता है। ये सब भूत प्रेत पिशाच किन्नर गंधर्व, ये सारी जो अतीन्द्रिय जो योनियां है, जो इंद्रियों से हम नहीं महसूस कर सकते, ये कैसे हो सकता है। शास्त्र कह रहा है, दैट मीन्स के है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दैट्स अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। आप उन पे विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो, आज मेरे गले उतरती है या नहीं उतरती है, वो एक अलग बात है। पर यदि शास्त्र कह रहा है कि यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत पिशाच ये सारी योनियां है, दैट मीन्स के वो है। हम नहीं मानते, उससे कोई सत्य नहीं बदल जाता। आज मैंने भी नहीं देखा हुआ है, मैं भी इनको अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर शास्त्र कह रहा है, इसीलिए वो एक मेरी गांठ बंधी हुई है। अगर मेरे बुद्धि में ये सारी चीज आती है या नहीं आती है, वो एक अलग बात है, पर शास्त्र कह रहा है इसीलिए ये सत्य है। मैं भी आज जेवियर्स में पढ़ा हुआ हूं,
मैं भी आधुनिक पृष्ठभूमि से, विचारधारा से मेरा जो है वो घड़तर हुआ है। मुझे भी कठिनाइयां अनुभव होती थी जब मैं पहले जब गुरुजी से बैठ के ये सारी चीजों को जब मैं समझता था, ये गले नहीं उतरती थी मुझे बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे मैंने प्रश्न किए हैं गुरुजी के सामने जब मेरे विद्याभ्यास जब मेरा चलता था, और शायद ऐसे अभी भी कई ऐसे क्रोश स्तंभ है, ऐसे माइलस्टोन ऐसे हैं कि जो मुझे पार करने हैं। अभी भी सारा मुझे विहंगम दृष्टि से, मैं ये टोटली नहीं कह सकता कि नहीं मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं भी एक अभी विद्यार्थी हूं, मुझे भी आगे पढ़ना है, एक एक क्षण सीखना है। शास्त्र तो इतना गूढ़ है, इतना गंभीर है, इतना गहन है। पर एक चाबी पहले एक अपने माइंड में एक ये चीज सेट कर ली कि शास्त्र जो कह रहा है वो सत्य है। शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता। इतना है कि उसको इंटरप्रीट कैसे किया जाता है ये बात अलग है। बहुत से आज लोग कह रहे हैं उन चीजों को, पर हर चीज की बात माननी या स्वीकारनी है कि नहीं, ये हमें अपने विवेक से समझना है। हमारे लिए जो श्री महाप्रभु कह रहे हैं वो ही सब सही है, और श्री महाप्रभु ने सही अर्थ को बताया। क्यों? क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एव। उन्हीं चीजों को श्री शंकराचार्य भी कह रहे हैं, उन्हीं चीज को जो है वो श्री निम्बार्काचार्य भी कह रहे हैं, श्री मध्वाचार्य भी कह रहे हैं, और भी सारे आचार्य कह रहे हैं, और भी संप्रदाय वाले कह रहे हैं, पर वो शास्त्र का सही अर्थ नहीं कह पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अवतार है, वेरस श्री महाप्रभु अवतारी है। इसलिए रियलाइज करो कि आप तो हाईएस्ट फ्रंटियर पे पहुंचे हुए हो। सोचो उन हजारों लाखों लोगों की कि जो अन्य अन्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी अपने अपने स्वभाव अधिकार के अनुरूप उन्हें कोई सही शास्त्र का जो सही अर्थ है वो कोई बताने वाला नहीं है। हमारे जैसा तो इस भूमि पे, इस भूतल पे कौन बड़भागी होगा कि जिसको श्री महाप्रभु वल्लभाधीश जैसे समर्थ जो है वो स्वरूप मिले हैं, कि जो वस्तुतः कृष्ण है, जो वेद का सही अर्थ बताने वाले हैं। बाकी नहीं तो वेद का तो गलत अर्थ माया के रूप में मोहन शास्त्र प्रकाशय श्री शंकराचार्य, तुम अवतार ग्रहण करके और लोगों को भ्रमित करो, ऐसे मोह कराने वाला ऐसा शास्त्र उत्पन्न करो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, श्री महाप्रभु का प्राकट्य तो वस्तुतः कृष्ण एवं। वो तो जो शास्त्र जो जिन्होंने बताया है वो ही सही अर्थ करने वाले उस रूप में गए। तो हमारे जैसा बड़भागी तो कौन हो सकता है? एक उसको भिन्न दृष्टि से कहो। इसीलिए श्री महाप्रभु अपने जीवों को आश्वस्त कर रहे हैं कि मार्गोयम सर्वमार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः यत्र पातभयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। निबंध में ये आज्ञा कर रहे हैं कि मार्गोयम सर्वमार्गाणाम, ये जो मैंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो सर्वमार्गाणाम उत्तम, सभी मार्गों से उत्तम है। कौन कह सकता है ऐसा? जो साक्षात भगवान हो वो ही इस तरह की जो है वो गारंटी ले सकता है। नहीं तो खुद की चीज को खुद क्यों कहते ये चीज को? पर कह रहे नहीं, मार्गोयम सर्वमार्गाणाम, अयम मार्ग सर्वमार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः। मैंने उत्तम सर्व मार्गों से उत्तम मैंने ये मार्ग बताया है। क्यों? कि यत्र पात भयम नास्ति, ये मार्ग ऐसा है कि जिसमें गिरने का कभी भय नहीं है, और मोचकः ही सर्वथा यतः, और सर्वथा ही निश्चय रूप से तुम्हें जो है वो मुक्त करेगा। इसमें गिरने का कहीं डर नहीं है। तुम आंखें बंद करके इस राजमार्ग पे दौड़ो, कहीं कोई पतन का भय नहीं है। ऐसा विशिष्ट ये जो है ये मार्ग है। इसलिए हमेशा एक ये बात को ध्यान में रखो कि शास्त्र जो कुछ भी है, शास्त्र सच्चा है। आज हम चाहे कितने भी कॉन्वेंट के एजुकेशन में, कितने भी अपन जो है वो आज के पाश्चात्य वातावरण से हमारा जो है वो हमारी सारी अपब्रिंगिंग हुई हो, हमारा सारा बैकग्राउंड हो, फिर भी हमेशा जीवन में एक ही बात याद रखना, शास्त्र वो भगवत वाणी है और वो कभी भी झूठा नहीं होता, उसमें कभी भी कल्पोल कल्पनाएं नहीं होती, वो सच्चा है, वो सत्य है। पुराणी गाथाओं, ऐतिहासिक कथाओं તથા તેમજ ઘણી વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં ભૂગોળ અને ભૂસ્તર વિદ્યા પણ આવી જાય છે. કાવ્યને પણ પૂરતો અવકાશ આપવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, તેમાં રાજનૈતિક તેમજ સામાજિક બાબતોની, અર્થશાસ્ત્રની તેમજ માલ મિલકતની વારसा सारे स्मृति है। तुम आपको यही बता रही हैं, सब आर्थिक व्यवस्था बताएंगे आपको, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, सारी चीजें अपने शास्त्रों में आ रही है। कौन सी चीज ऐसी है कि जो अलग हटके? कोई नहीं है।
તેમજ ऐहिक अनेक इतर विषयोની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। ऐहिक यानी ये लोक संबंधी, आलोक, ये लोक जो अपन रह रहे हैं ये ऐहिक है। अलौकिक मत समझ लेना, वो आलोक संबंधी और परलोक संबंधी है। એવો એક પણ વિષય નહીં હોય કે જેનો સમાવેશ તેમાં કરવામાં ન આવ્યો હોય। જો આ હકીકત ખરી હોય તો તેના ધર્મના ગ્રંથો શી રીતે કહેવાય? कहने का प्रश्न समझे इसका क्या कहना चाह रहा है ये? वो धर्म को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेता है। तो ये जिज्ञासुदास प्रश्न कर रहा है कि भाई अगर ये आपके शास्त्रों में ये सब बाहर की बातें कही हो तो आप उसको धर्मशास्त्र क्यों कह रहे हो? समाज शास्त्र, जहां समाज आपके शास्त्रों में समाज का वर्णन आ रहा है तो उसको अलग कैटेगरी दो। अगर अर्थशास्त्र का सारा विवेचन है तो उसको अलग कैटेगरी दो। सारी कहानियां और कथाएं आ रही है तो उनको कुछ अलग कैटेगरी दो। आप इसको धर्म के हेडिंग में क्यों ले आ रहे हो? एक संकुचित अर्थ में वो जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासुदास। तो हम समझा रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि धर्म शब्द जो है वो बड़ा व्यापक है। जितना ब्रह्म शब्द व्यापक है उसके अर्थ में, उतना ही धर्म शब्द भी व्यापक है। धर्म एक जीवन प्रणाली भी है और धर्म जो आप पर्टिकुलर भगवान के साथ का जो पाठ, पूजा, अर्चन, कीर्तन, स्तुति वगैरह करते हो उसे भी धर्म कहते हैं और पूरी जीवन प्रणाली को भी आप धर्म कह सकते हो। इसीलिए धर्म को आप संकुचित अर्थ से मत लीजिए। धर्म में जीवन की सारी चीजें आ जाती है क्योंकि जीवन को आप धारण करते हो। धरती इति धर्म, धारयति इति धर्म। તમારી શંકા સકારણ છે। કારણ એવું છે કે આપણા પૂર્વજો આ ગયા, આપણા પૂર્વજો ધર્મને તેના સંકુચિત અર્થમાં સમજતા જ નહીં। જો ધર્મ એ મનુષ્ય જીવનનો પ્રશ્ન હોય અને સમગ્ર મનુષ્ય જીવનનો સંબંધ આવી બધી બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સાથે ઓતપ્રોત હોય તો પછી તે બધા સંબંધોની તાત્વિક ચર્ચા અને તેની સાથેના સંબંધોનું સાર અનરસાપણું સમજ્યા વિના ખરું જીવન શી રીતે જીવી શકાય? સમાજની પ્રવૃત્તિઓના આ બધા ભેદો મનુષ્યકૃત છે। જ્યાં લગી દેહીને દેહની ક્રિયા સાથે લાગે વળગે છે ત્યાં લગી એટલે કે સાંસારિક જીવનમાં જીવ બંધાયેલો છે ત્યાં લગી આ બધા વ્યવહારો અનિવાર્ય છે। जब तक वो साधन अवस्था में है उसके प्रारंभिक अवस्था में सारे प्रकार के नीति नियम मानने जरूरी है। बाद में आपकी जब स्टेज उस तरह से जब बढ़ जाती है तो ठीक है, भले आप सिखाया ये जाएगा। ड्राइविंग स्कूल में यही सिखाया जाएगा कि भाई आप पहले जब आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो यू पुट इट इनटू फर्स्ट गियर, थोड़ा एक्सेलरेशन होता है, सेकंड गियर में ले आए, फिर थर्ड गियर में ले आए, फिर फोर्थ गियर में ले आए। जब आप अच्छी तरह से, जब आप प्रोफेशनल हो गए, जब आप ड्राइव अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप सेकंड से सीधे टॉप में ले आइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ऐसे लोग करते भी है, सेकंड गियर से सीधे थर्ड नहीं लेके सीधे फोर्थ में या सीधे फिफ्थ में ले आए गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर सीखना, जब सीखते हो तो सीखना तो वही पड़ेगा कि भाई पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, टॉप आएगा। तो साधन अवस्था में इन सारे नियमों की आवश्यकता है। जब आप फलावस्था में पहुंचते हैं, जब फलावस्था को जब आप प्राप्त करते हैं तो वो चीज आपके जीवन में अपने आप आपको समझ आ जाती है कि हाउ टू टैकल। बेसिकली इतना ही है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बस। तो જ્યાં લગી દેહીને દેહની ક્રિયા સાથે લાગે વળગે છે ત્યાં લગી એટલે કે સાંસારિક જીવનમાં જીવ બંધાયેલો છે ત્યાં લગી આ બધા વ્યવહારો અનિવાર્ય છે, પણ વ્યવહારોની પરમાર્થતા અગર તો નિસ્સારતા માટે તેનું તાત્વિક પૃથક્કરણ અનિવાર્ય છે અને આ કામ બધા ગ્રંથો કરે છે। એટલે જ એમાં ऐहिक વિષયોનું લખાણ આવે છે। હિન્દુ જીવનનો પાયો ધાર્મિક હોવાથી धार्मिक दृष्टिए उपरोक्त विषयों छणावट करवी ए तेनो मूल हेतु होय छे। यानी हम सब के जो जीवन है वो धर्म से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी निर्णय होता है
वो निर्णय सारा धर्मशास्त्र के आधार पे होता है। जन्म के समय जो हम क्रियाएं जो विधि करते हैं वो भी जो है वो धार्मिक शास्त्र के अनुसार होती है। हम अन्नप्राशन करते हैं तब भी जो है वो नामकरण जब विधि होती है तो भी धर्मशास्त्र के अनुसार होती है। अन्नप्राशन संस्कार होता है तो भी जो है वो धर्मशास्त्र के ही अनुसार होता है। उपनयन संस्कार, चौल संस्कार जो मुंडन है वो भी जो है वो अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा। उपनयन संस्कार है वो भी जो है वो धर्मशास्त्रों के आधार पे होगा। विवाह संस्कार जो है वो भी जो है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा। गर्भाधान जो है वो भी जो है धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा। आगे मृत्यु, उत्तर क्रिया, वो भी धर्मशास्त्र के अनुसार ही होगा। तो सारा जीवन अपना धर्मशास्त्रों के आधार पे ओतप्रोत है। પરંતુ આમાં પ્રધાન ને ગૌણનો વિવેક કરનાર ભૂલાવામાં પડતો નથી। जो विवेक है, जिसके अंदर निरक्षर विवेक है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो मुख्य, उसके जीवन में क्या मुख्य और क्या गौण है, उनको जो जानता है उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है? जहां मुख्य को गौण बना दिया और गौण को मुख्य बना दिया, वहां। जो ये विवेक को जानता है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो कभी भी जो है अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, वो अपने मार्ग पे चलता रहता है। પણ ગ્રંથોનો સમુદ્ર જળ જેવો લાંબો પહોળો છે। માણસ આખી જિંદગી તેના અભ્યાસ પાછળ ગાળે તો પણ તે તરી